ओम। ब्रह्मांड के सृष्टि निनाद का साक्षात्कार वेदों, उपनिषदों एवं पूर्वी संस्कृति के अन्य धर्म ग्रंथों के दृष्टिकोण से इसे श्री सीवी गोपीनाथ ने आत्मसात कर प्रस्तुत किया है और इसका निर्माण राधिका प्रोडक्शंस मैसूर ने किया है। इस सीडी के ध्वनि मुद्रण का अधिकार केवल श्रीमती राधिका गोपीनाथ का है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्निशोम गुरुद्वयं प्रणवकं बिन्दुत्रिनेत्रोज्ज्वलं भास्वद्रूपमुखं शिवाङ्घ्रियुगलं पार्श्वस्थ सूर्यानिलम् उद्यद्भास्करकोटिसदृशं हंसं जगद्व्यापिनं शब्दब्रह्ममयं हृदम्बुजापदे नीडे सदा संस्मरेत्। ब्रह्मांड के सृष्टि निनाद के साक्षात्कार ओंकार को समझना और ईश्वर की सर्वप्रथम रचना के कार्य के आधार को समझना या सृष्टि के उत्पत्ति के मूल आधार को समझना एक कठिन विषय है। मैं इसका संक्षिप्त विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। मैं एक इंजीनियर हूं, यानी अभियांत्रिक हूं। अभियांत्रिक होने के नाते मैं ध्वनि की उत्पत्ति को एक वैज्ञानिक आधार देना चाहूंगा, विशेषकर ओंकार के संदर्भ में, अभियांत्रिकीय परिप्रेक्ष्य में। ओंकार जो ब्रह्मांड के सृष्टि निनाद का साक्षात्कार है, इसके संबंध में पुराण कहते हैं कि यह सर्वप्रथम ध्वनि है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय प्रकाश के साथ उत्पन्न हुई थी। जब हिरण्यगर्भ या स्वर्णगर्भ का विस्फोट हुआ, यह विस्फोट उसी प्रकार का था जैसे कि आधुनिक बिग बैंग थ्योरी में गैस के गोले के विस्फोट के बारे में बताया जाता है। इस स्फोट या विस्फोट से स्वर्णगर्भ दो भागों में बंट जाता है और इस समय प्रकाश के साथ ध्वनि की उत्पत्ति होती है। यही प्रारंभिक ध्वनि ओंकार है। पुराणों के अनुसार शिव के तांडव नृत्य के समय उनके डमरू से यही प्रारंभिक ध्वनि उत्पन्न होती है। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादडक्खं नवपंचवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शः शिवसूत्रजालम्। शिव के डमरू से उत्पन्न ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार को अचंभित कर दिया। वे इस प्रकार अचंभित थे कि वे ध्वनि व ध्वनि की दिशा को ढूंढने का प्रयास करने लगे। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत वाजसनेय संहिता का जो तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। शिक्षावल्ली तैत्तिरीय उपनिषद का एक भाग है। शिक्षावल्ली ध्वनि की उत्पत्ति को आधार प्रदान करती है। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं समसंतानः इत्युक्तश्रेक्षाध्यायः। शिक्षावल्ली प्रशिक्षण देने की एक प्रणाली है जिसमें गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं।
गुरु उच्चारण करते हैं और शिष्य दोहराते हैं। गुरु उच्चारण एवं शिष्य अनुच्चारण वह उसे दोहराते हैं और इस प्रक्रिया में गुरु उच्चारण की शैली भी सिखाते हैं। शिक्षां व्याख्यास्यामः, गुरु कहते हैं मैं इसका विस्तार से वर्णन करता हूं। वर्णस्वरः, वर्ण है क ख ग घ इत्यादि, स्वर हैं अ आ इ ई इत्यादि। मात्रा बलम, मात्रा समय की एक इकाई है। वर्ण के साथ स्वर को मिलाना है। एक वर्ण, एक स्वर और एक मात्रा के आधार पर ही शब्द की उत्पत्ति हो सकती है। स्वरांकन या एक्सेंट केवल स्वर में ही होता है। मात्रा बलम, जिसे पहले बताया गया है, मात्रा समय को मापने की इकाई है। बलम शक्ति या अवलंब है, पावर है। समसंतानः, सामा का अर्थ है निरंतर अविरल समवृत्ति ध्वनि। हम शांति पाठ में भी सामा को एक विशेष स्थान देते हैं और कहते हैं समा शांति। अब मात्रा पर विचार करें। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रन्तु दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः, व्यंजनन्तु अर्धमात्रकम्। स्वर में 3 स्तर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। समय की इकाई के लिए उदाहरण के तौर पर यदि आप आ के लिए 1 सेकंड लेते हैं तो 1 मात्रा, आ के लिए आप 2 सेकंड लेते हैं तो द्विमात्रा। त्रिमात्रा जब यह ह्रस्व और दीर्घ से अधिक होती है, जैसे कि जब बच्चा लगातार रोता है, जब आप गाना गाते हैं तब प्लुत का प्रयोग होता है। व्यंजन वर्ण है जो समय की इकाई का केवल आधा है। वर्ण और स्वर साथ मिलकर जो संयोजन उत्पन्न करते हैं वह सामा है। सामा निर्बाध अविरल समवृत्ति ध्वनि है। इस्लाम की सूफी पद्धति में इसे समा उल्लिखित करते हैं। समा वह ध्वनि है जो अल्लाह के साथ आपको तल्लीन कराती है। ला इलाही हिल्लल्लाह, इसमें भी एक व्याकरण है। जैसे वेद पाठ में सस्वर है, वैसे ही पवित्र कुरान के पाठ में भी एक व्याकरण है जिसको हम तौजीद या तज़वीर कहते हैं। इसी प्रकार वेदों के पठन में भी स्वर का उतार चढ़ाव होता है जिसे सस्वर या इंटोनेशन कहते हैं। उदात्ता, अनुदात्ता, स्वरिता, प्रत्यय, ये 4 स्तर है। सामान्य स्तर, सामान्य से नीचे, सामान्य से ऊपर और असामान्य। विभिन्न वेदों में भी स्वर की विविधता होती है। ऋग्वेद में 4 स्वर, यजुर्वेद में 4 स्वर, सामवेद में 7 स्वर एवं अथर्ववेद में 8 स्वर होते हैं। ईसाई धर्म में भी इसी तरह की टेपिंग प्रणाली का उपयोग होता है जिसे ग्रेगोरियन चैंटिंग्स या ग्रेगोरियन प्रार्थना कहते हैं। ग्रेगोरियन प्रार्थना वह है जिसमें स्वरों के उतार चढ़ाव या इंटोनेशन होते हैं। अब पुनः हम ध्वनि के अपने आधार पर आते हैं जिसमें स्वर व वर्ण होते हैं। इसमें स्वरों और वर्णों का संयोजन होता है। चारों स्तर के स्वरों के उतार चढ़ाव यानी इंटोनेशन से आप ध्वनि के कई संयोजन बना सकते हैं जो कंपन या वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। लयबद्धता उदाहरण के तौर पर
ऋग्वेद के एक मंत्र में आ अनुदात्ता है तो मी प्रत्यय है। अग्निमीले पुरोहितम, यह ऋग्वेद मंत्र लयबद्धता को परिभाषित करता है। ये मंत्र क्या होते हैं? मननाद मंत्र या मना त्रायते इति मंत्र। मन की जो रक्षा करता है वह मंत्र है। त्रायते का अर्थ है रक्षा करना। क्षतम त्रायते इति क्षत्रियः, आघात से जो रक्षा करते हैं या बचाते हैं वो क्षत्रिय हैं। वैसे ही जो मन को आघात से बचाते हैं वो मंत्र हैं। मन त्रायते इति मंत्रः। मंत्र का एक विशेष अर्थ भी है। मना प्लस त्र इज इक्वल टू मंत्र। मना यानी बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा मन तरह तरह के विचारों से भरा रहता है। मन भौतिक जगत के विचारों से बंधित है। त्रा का अर्थ है टू लिबरेट, मुक्त कराने या अलग कराने की क्रिया। बंधन से मुक्त कराने वाला मंत्र है। इसका मतलब है मंत्र आध्यात्मिक ध्वनि कंपन है जो मन को भौतिक जगत के विचारों से मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। मन जो है वो प्रापंचिक वस्तुओं के कारण एक निश्चित स्थिति को धारण करता है या एक निश्चित स्थिति से आवृत्त रहता है। यह मन के कवच जैसा है। मन को वस्तु स्थिति के कवच से अलग करना है। जो मन के आवृत्त या कवच को निकाल सके वह मंत्र है। वन दैट कैन लिबरेट द कंडीशन्ड माइंड इज मंत्र। मंत्र एक तरह का अचिंत्य, अलौकिक, ज्ञानगम्य, अनुभवातीत कंपन है। इन कंपनों में प्रापंचिक निश्चित स्थिति से मन को मुक्त कराने की विशेष शक्ति है। ये मंत्र किसने कहे या मंत्र किसने बनाए? इन्हें सिद्ध पुरुषों ने कठिन तपस्या द्वारा प्राप्त किया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रज्ञा के ज्ञान के मूलांकुरों के रूप में इन्हें अपने शिष्यों को प्रदान किया। इसी तरह का एक मंत्र कहता है, इदम जगत नाम रूपम। जगत यानी ब्रह्मांड की निश्चित स्थिति के रूप का साक्षात्कार। मतलब हम जगत में क्या देखते हैं? पेड़ को देखते हैं, पौधे को देखते हैं, लता को देखते हैं, चंद्र को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। इन सब चीजों में एक निश्चित वस्तु स्थिति है यानी कंडीशनिंग। इसमें वस्तु रूप का आकार है। यह वस्तु रूप का जो आकार है वो मन में बैठा है। इन आकारों के पीछे एक शब्द भी है, उसको हम कहते हैं नाम। इसी तरह इदम जगत नाम रूपम, जो शब्द है वो नाम है, जो आकार है वो रूप है। इस तरह जगत के प्रकटीकरण का साक्षात्कार नाम और रूप के द्वारा संभव होता है। माइक्रोकॉस्म, मानव सूक्ष्म ब्रह्मांड का विचार करें। इसमें चित्तवृत्ति है। चित्तवृत्ति क्या है? यह पानी की उन लहरों की तरह है जो कुएं में पत्थर के डालने से उत्पन्न होती हैं। मन लगातार उस अवस्था में रहता है जहां विचार तरंगें सदैव उठती ही रहती हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बाल्टी पानी में एक नल से पानी की बूंद निरंतर गिरती ही रहे तो बाल्टी के पानी में लहरों की उत्पत्ति निरंतर होती ही रहेगी। मन की भी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जिसे हम चित्तवृत्ति कहते हैं। चित्तवृत्ति की तरंगों के नाम व रूप आवश्यक हैं। चित्तवृत्ति की क्रिया नाम व रूप का एक अविभाज्य अंग है। उदाहरण के लिए, यदि मन में लड्डू का विचार आता है तो मन की विचारधारा में लड्डू का नाम व रूप सामने आता है और उसे पंचेंद्रियों द्वारा
ग्रहण करने की क्रिया मन में होती है। शब्द लड्डू है और उसके साथ लड्डू का आकार जुड़ा हुआ है। यही नाम और रूप है। इसी से ब्रह्मांड का प्रकटीकरण है। यदि यह प्रकृति पूर्णतया एक ही पदार्थ से बनी हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण के लिए इसी प्रकार के नाम और रूप के अस्तित्व की प्रतिबद्धता होगी। यथा एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम स्यात्। अगर आप एक मिट्टी का ढेला लेते हैं और उसकी मिट्टी के गुणों का विश्लेषण करते हैं तो उस मिट्टी में उपस्थित पदार्थ के सभी गुणधर्म मिट्टी के उस पूरे ढेले में विद्यमान होंगे। लघु ब्रह्मांड का ज्ञान बृहत ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है। नॉलेज ऑफ माइक्रोकॉस्म लीड्स अस टुवर्ड्स नॉलेज ऑफ मैक्रोकॉस्म। रूप या आकार ऊपरी परत को बनाता है जिसके अंदर अंतरसार या बीज नाम होता है। शरीर रूप है और मन अंतःकरण है जो नाम को निरूपित करता है। सभी मनुष्यों में ये ध्वनि चिन्ह नाम के साथ वाणी की शक्ति यानी पावर ऑफ स्पीच के रूप में सार्वभौमिक रूप से जुड़े रहते हैं। अतः विचार तरंगे अर्थात चित्त साकार रूप में शब्द के रूप में प्रकट होती हैं। रूप और नाम चित्त वृत्ति को निरूपित करते हैं। विचार और शब्द अपृथक्करणीय हैं। इसी प्रकार रचयिता यानी ब्रह्मा अपनी चित्त वृत्ति से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसीलिए इसे मानस सृष्टि कहते हैं अर्थात मन के द्वारा रचित। हिरण्यगर्भ सूक्त ब्रह्मा की मानस सृष्टि को दर्शाता है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत्। जो इंद्रिय गोचर है, जो अभिव्यक्त हुआ है, वो विश्व यदि स्वरूप है तो उसकी पृष्ठभूमि में जो अभिव्यक्त नहीं हुआ है वो स्फुटन शब्द का साक्षात्कार बनता है। जब सबसे पहले प्रकाश की उत्पत्ति हुई थी जो सुनहरे रंग की थी और स्फुटन के द्वारा ध्वनि नाम में प्रकट हुई थी, इससे अभिव्यक्त भौतिक जगत बनता है। जो रूप है जिसके पीछे एक अनंत अव्यक्त स्फोट स्थित है जो चिन्ह की तरह व्यक्त है। ईसाई धर्म में सेंट जॉन गॉस्पेल उत्कृष्ट प्रकार से इसकी व्याख्या करता है। मैं इसे उद्धृत करता हूं। आरंभ में शब्द केवल ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। ईसाई धर्म प्रथम शब्द या आरंभिक शब्द के बारे में कहता है कि वो ईश्वर के साथ था। पूर्वी संस्कृतियों के अनुसार प्रथम ध्वनि जो कि स्वयं ओम है, स्फोट के साथ उत्पन्न हुई थी। यह ओम एक अनंत स्फोट है। यह सभी नाम व विचारों के लिए अनंत पदार्थ है। यह वो शक्ति है जिसके द्वारा ईश्वर इंद्रियों द्वारा परिग्राहित हो सकने वाले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, अथवा ईश्वर इस स्फोट द्वारा प्रतिबंधित हो जाते हैं और अपने आप को इंद्रियों द्वारा परिग्राहित हो सकने वाले इस भौतिक जगत के रूप में व्यक्त करते हैं। इस स्फोट में एक शब्द है क्योंकि यही एकमात्र संभव चिन्ह है और यह ओम ही है। शब्द और विचार अपृथक्करणीय हैं। जैसे शब्द और विचार सूक्ष्म स्तर पर अलग अलग नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार सृष्टि के समय के ब्रह्मांड के साक्षात्कार और प्रथम विस्फोट जो ओम है उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार ओम सभी पवित्र शब्दों में पवित्रतम हो जाता है।
सभी रूप व नामों की जननी है, ब्रह्मांड के निरंतर सृष्टि के साक्षात्कार का रूप है। यह सभी आयामों को आच्छादित किए हुए है। यह अखंड है, इंडिविजिबल। इसे शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। आरंभ में ब्रह्मा की सृष्टि की रचना के समय जो प्रथम शब्द उत्पन्न हुआ था, प्रथम ध्वनि, पवित्र ध्वनि जो उत्पन्न हुई थी, वह ओम शब्द है। इसलिए इसे शब्द ब्रह्म से उल्लिखित करते हैं। इसे नाद ब्रह्म से भी उल्लिखित करते हैं, अर्थात सभी संगीत का स्रोत है। सभी उपनिषद ओंकार की विशिष्ट विवेचना करते हैं। महानारायण उपनिषद ओंकार के बारे में कहता है, अकार उकार मकार इति तान एकदा समभवतु तदेमदोमिति। ओम आकार, उकार और मकार से बना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ध्वनि यानी कि समवृत्ति ध्वनि की उत्पत्ति डिजिटल इनपुट स्वर और व्यंजन से होती है और यह मात्रा के ऊपर निर्भर होती है। यह मात्रा समय की इकाई है। एक सामान्य अक्षर की उत्पत्ति के लिए एक स्वर और एक व्यंजन की आवश्यकता होती है। जब हम अक्षर का उच्चारण करते हैं तो सुर या तारत्व के साधारण स्तर पर कर सकते हैं, सामान्य स्तर से नीचे स्तर पर कर सकते हैं, सामान्य स्तर से ऊपर स्तर पर कर सकते हैं या असाधारण स्तर पर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि ध्वनि के तारत्व के इन चारों स्तरों को उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रत्यय कहते हैं। स्वर एक इकाई का होता है, व्यंजन आधी इकाई का होता है। इस प्रकार एक अक्षर 1.5 इकाई का हुआ। एक अक्षर को 4 स्तरों की ध्वनि से क्रम पलट करें तो 1.5 की घात 4 प्रकार के समुच्चय संभव हैं, अर्थात 1.5 की घात 4 प्रकार की ध्वनियां संभव हैं। अब इसकी तुलना हम ओंकार से करने का प्रयास करें। महानारायण उपनिषद के अनुसार ओम आकार, उकार व मकार से बना है। आकार स्वर होने के कारण उसमें एक इकाई है। उकार पुनः स्वर होने के कारण उसमें भी एक इकाई है और मकार व्यंजन होने के कारण उसमें आधी मात्रा या आधी इकाई है। इस प्रकार ओम अक्षर में 1.5 की जगह 2.5 इकाइयां अब ध्वनि उच्चारण के 4 स्तरों के अनुसार क्रम पलट करें तो 2.5 की घात 4 प्रकार के समुच्चय ओम में संभव हैं या 2.5 की घात 4 प्रकार की ध्वनियां ओम में संभव हैं। इतने समुच्चय केवल ओम में ही संभव हैं और किसी दूसरे अक्षर में इतने समुच्चय संभव नहीं हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा अग्निर्देवता ब्रह्म इत्यार्षं गायत्री छंदं परमात्मं स्वरूपम। छांदोग्य उपनिषद में अनंत चेतना का वर्णन है। छांदोग्य कहता है, ओम अक्षर जो है ब्रह्मा है, अर्थात अनंत चेतना है। इधर ब्रह्मा का अर्थ है अनंत चेतना। छांदोग्य उपनिषद के ऋषि ओम की तुलना गायत्री से करते हैं। इसे त्रिपदा गायत्री भी उल्लिखित किया जाता है। पदा का अर्थ है भाग और त्रिपदा का अर्थ है 3 भाग। ओम के 3 भाग है, आकार, उकार और मकार। इसकी तुलना गायत्री से करते हैं जिसके 3 भाग हैं,
आकार, उकार और मकार को आदि ग्रंथि, मध्य ग्रंथि और अंत्य ग्रंथि भी कहते हैं। आकार, उकार और मकार की तुलना ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर से भी करते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि ओंकार में त्रिमूर्ति निवास करते हैं। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार ओम कालातीत है। ओमित्येदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोंकारमेव यच्चान्यत्रिकालातीत सर्वमोंकारमेव। मांडूक्य का अर्थ है मंडूकस्य भावः मांडूक्यः। मंडूक का अर्थ है मेंढक। जब आप मंडूक यानी मेंढक की मुद्रा में बैठते हैं तो आप अपने चित्त को एकाग्र या केंद्रित कर पाते हैं। मांडूक्य जप या चित्त की एकाग्रता या केंद्रीकरण पर विचार करता है। मांडूक्य में कहते हैं कि यह एक अक्षर ओम स्वयं ब्रह्म है और यह सभी तीनों कालों भूत, भविष्य और वर्तमान से परे है। मांडूक्य उपनिषद ध्यान, जप और तपस्या के बारे में बहुत कुछ कहता है। मुंडक उपनिषद जीवात्मा के परमात्मा में विलीन हो जाने के संबंध में बात करता है। मुंडक उपनिषद का मतलब है मुंडन कराना। हम केश का मुंडन कराते हैं, वैसे ही अज्ञान का मुंडन कराने वाला मुंडक उपनिषद है। मुंडक में ओंकार का उल्लेख प्रणव शब्द से किया गया है। प्रणव का अर्थ है प्रा प्लस नवा। संस्कृत भाषा में 22 विसर्ग हैं और उनमें प्रा भी एक विसर्ग है। नव मतलब नूतन। इस प्रकार प्रणव का अर्थ हुआ सदैव नूतन या अनंत या चिरंतर। इसलिए यह प्रणव शब्द सदैव ओंकार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि ओंकार का अर्थ है अनादि, अनंत या शाश्वत। प्रणवो धनुष्यरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्षमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। मुंडक जीवात्मा के परमात्मा से संपर्क के संबंध में बात करता है। वह कहता है प्रणवो धनुष, यानी प्रणव या ओंकार को धनुष बनाओ। शरोह्यात्मा, अपनी आत्मा जिसको परमात्मा में विलीन होना है उसको शर अर्थात तीर बनाओ। इस तीर का लक्ष्य है ब्रह्मा यानी अनंत चेतना। ब्रह्मा से मिलने का अर्थ है अनंत चेतना से आत्मा का मिलन। यही हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य पर तीर चलाना है। इसके लिए हमें धनुष का अवलंबन चाहिए। हमें किसी चीज का आधार तो चाहिए। वह धनुष जो आधार या अवलंबन है वह ओम ही है, अर्थात आत्मा को तीर बनाते हुए, अनंत चेतना को लक्ष्य रखते हुए और ओम को आधार बनाते हुए आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है। यहां समझने की बात है कि तीर को गति देने वाला धनुष है या आत्मा को अनंत चेतना तक पहुंचने में गति देने वाला ओंकार ही है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, यानी आपको बिना लक्ष्य से चूके तीर चलाना है। प्रमत्या का मतलब लक्ष्य से चूकना। अप्रमत्या बिना लक्ष्य से चूके। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। तीर ब्रह्मा यानी लक्ष्य पर स्थिर हो जाना चाहिए। इस प्रकार आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। कठोपनिषद में भी ओंकार की चर्चा है। कठोपनिषद में यम जो मृत्यु के देवता हैं और नचिकेता जो एक छोटा बालक है,
वह सत्यान्वेषण की प्रक्रिया में सत्य की खोज करता है। नचिकेता यमराज के पास जाता है और आत्मान्वेषण का प्रयास करता है। इन प्रक्रियाओं में इस बालक को यम गूढ़ रहस्य बताते हैं और वो कहते हैं, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपास्मि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छिन्तो ब्रह्मचर्य चरितम तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इत्येतत्। यमराज कहते हैं कि मैं संक्षेप में तुम्हें उस लक्ष्य के बारे में बताता हूं जिसे सारे वेद एक स्वर से प्रतिपादित करते हैं, जिसके बारे में सभी तपस्वी बोलते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वह यही ओम है। वो ओम का उल्लेख करते हैं जो सबसे परम है। उसे दर्शाते हुए यमराज कहते हैं, एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्मा एतद्ध्येवाक्षरं परम एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह अक्षर ओंकार निश्चय ही ब्रह्मा है, यानी हिरण्यगर्भ, और यह अक्षर निश्चय ही परम ब्रह्म है। कोई भी जो ओंकार का अर्थ जानता है और इस अक्षर पर ध्यान लगाते हुए वो जो भी कामना करता है उसे वह मिल जाता है। इस तरह यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। वे उस आधार के संबंध में बात करते हैं जो ओंकार शब्द के द्वारा किसी को प्राप्त होता है। आगे दर्शाते हुए यमराज कहते हैं, ये तदा लंबनम श्रेष्ठम ये तदा लंबनम परम ये तदा लंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यह माध्यम सर्वश्रेष्ठ है। यह माध्यम ही परम ब्रह्म है। इस माध्यम को जो समझ सके वह व्यक्ति ब्रह्मा के जगत में आराध्य हो जाता है। ऋग्वेद में वामदेव ऋषि का मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। वामदेव ऋषि ओंकार का वर्णन विश्वातीत और पराप्रणव शब्दों से करते हैं। विश्वातीत का अर्थ है इंद्रियातीत, ज्ञानातीत। वे ओंकार को समुद्र जैसा बताते हुए ओम को अपरिमित, रूप रहित, सर्वव्यापी शब्दों से दर्शाते हैं। वे ओंकार की तुलना समुद्र से करते हैं। जैसे कि समुद्र के किनारों से टकराती हुई लहरें अनंत होती हैं, उसी प्रकार वो कहते हैं कि प्रणव भी अनंत है। समुद्र अमृत तुल्य है, इसलिए जो लहरें किनारों से वापस जाती हैं वे अमृत के समान हैं। यही तथ्य ऋग्वेद वामदेव ऋषि के इस मंत्र द्वारा उद्घोषित करता है। समुद्रात उर्मिर्मधुमांग उदारत उपांशुना सम अमृतत्वम आनट। श्वेताश्वतर उपनिषद ओंकार के संबंध में एक सुंदर चित्रण का सृजन करता है। यज्ञ करना है या हवन करना है तो अग्नि का प्रज्वलन करना होगा। इसमें अरिणी का प्रयोग होता है जो लकड़ी का टुकड़ा है। स्वदेहमरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात देवम पश्येन गूढ़वत। अरिणी लकड़ी की समिधा है। जिस प्रकार एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के ऊपर रखते हुए रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि आत्मा एवं ओम के घर्षण से, अर्थात आत्मा में ओंकार के मंथन से आप ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। इधर रगड़ने की
जो प्रक्रिया है वह ध्यान का संकेत है। यदि व्यक्ति का शरीर एक लकड़ी है और ओंकार दूसरी लकड़ी है तो दोनों को रगड़ना अग्नि प्रज्वलन का सूचक है। इसमें सार्थकता का भी संकेत है। गोपत ब्राह्मण जो वेदों का एक भाग है, उसमें सबसे भिन्न एक नए आयाम का उल्लेख किया गया है। आत्मभैषज्यम आत्मकैवल्यम ओंकारः। वह कहता है कि ओंकार के द्वारा भवद्वंद अर्थात अस्तित्व के कारण निरंतर संघर्ष का उपचार किया जा सकता है। यदि हमें एक नहर को पार करना है तो हमें एक डंडे के सहारे की आवश्यकता होती है। वैसे ही यदि अस्तित्व के क्लेश की नहर को पार करना है तो हमें ओंकार के सहारे की आवश्यकता है। अमृतम वै प्रणवः अमृतेनैव तन्मृत्युं तरति तद्यथा मंत्रेण वागर्तं संक्रमेत एवं तत् प्रणवेनाप संतनोति। प्रश्नोपनिषद में ओंकार को अविनाशी और निर्विकल्प शब्द से उल्लिखित किया है। तैत्रीय शिक्षावल्ली में ओंकार को एक शक्तिशाली साधन के रूप में, एक प्रभुत्व के रूप में, एक भावोद्वेग के रूप में, अपारता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। यश्छंदसां वृषभो विश्वरूपः। वृषभ का अर्थ है सांड। इसमें वृषभ को शक्ति का प्रतीक दर्शाया गया है। जिस प्रकार वृषभ सर्वशक्तिशाली है, उसी प्रकार ओम पूर्ण शक्तिशाली है। पतंजलि योग सूत्र ओम के बारे में कहता है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। भटकते हुए मन को या मन की चंचलता को रोकने का साधन ही योग है। पतंजलि योग सूत्र में ओम का प्रयोग ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में किया गया है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है भक्ति और विश्वास द्वारा ईश्वर तक पहुंचना। यदि आप पूर्वाग्रह रहित होकर और चित्त भ्रमण रहित होकर ओंकार का ध्यान करेंगे तो आप अपने चित्त को एकाग्र कर पाएंगे। योग सूत्र कहता है कि जब चित्त वृत्ति को मन की एकाग्रता से रोक पाएंगे तब सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। क्लेश कर्म विपाकाशयैरा परामृष्टः पुरुषः विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म को दूर करने का मार्ग आत्मसंयम, ध्यान की प्रक्रिया, प्रभु के ऊपर श्रद्धायुक्त दृष्टि इत्यादि है, जिसे योग सूत्र दर्शाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अक्षराणाम अक्षरोस्मि, अर्थात सारे अक्षरों में ओम ही पहला और श्रेष्ठ अक्षर है। और आगे 17वें अध्याय में वे कहते हैं, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः परा। ओम तत्सद यह ब्रह्मा की 3 पदवियों को उल्लिखित करता है। यह ब्राह्मण, वेद और यज्ञों के आयाम को दर्शाता है। चलिए अब हम ओम के बारे में पूर्वी संस्कृति के कुछ अन्य अवधारणाओं पर दृष्टि डालें। महायान बौद्ध धर्म का वज्र जप ओम को विशेष महत्व देता है। ओम मणिपद में हुम, यह वज्र जप मंत्र ओम से प्रारंभ होता है, जो उच्छ्वास या सांस अंदर लेने की प्रक्रिया में होता है। सांस रोकने की प्रक्रिया में यह आह में परिवर्तित हो जाता है और निश्वास या सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया में हुम
में रूपांतरित हो जाता है। ओम केंद्र बिंदु विशुद्धि अर्थात गले से निकलता है। आह नाभि केंद्र अर्थात मणिपूरक से निकलता है। हुम हृदय केंद्र या अनाहत से आता है। इस प्रकार ओम प्राणमूलांश प्राणदायी शक्ति है जो लाल रंग की दिखती है। आह अग्निमूलांश अग्नि है जो पीले रंग की दिखाई देती है। हुम आप मूलांश जल है जो काले नीले रंग का दिखता है। इसके द्वारा ही मणिपद्म मंत्र की उत्पत्ति होती है। ओम मणिपद्मे हुम। इस वज्रयान मंत्र के 3 भागों की तुलना काया वाचा मनसा शब्दों से की जाती है। काया अस्तित्व अथवा भौतिकता है। वाचा अभिव्यक्ति या शब्द है। मनसा का अर्थ चित्त या प्रज्ञा है। इन तीनों अंशों से ओम आह और हुम निकलता है। मणि प्रकाशमान होती है और इस प्रकार ओम मणिपद में हुम नित्य निरंतर शाश्वत हो जाता है। जैन धर्म में नमोकार मंत्र श्रेष्ठ मंत्र है। एसो पंचनमोक्कारो सर्व पापप्पनाशनो मंगलानां च सव्येसिम पढ़मम होई मंगलम। यह पंचों को नमन करने वाला मंत्र आदि मंगल है या निबद्ध मंगल है। यह मंत्र सर्व पापप्पनाशनम समस्त पापों का नाश कर सकता है। इसलिए इसका प्रयोग नित्य प्रार्थना में किया जाता है। यह शुभ है और यह प्रारंभ से ही शुभकारक मंगलकारी है। सभी मंगलों में यह आदि मंगल है। इस नमोकार मंत्र को श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन, स्थानक जैन इन सभी संप्रदायों ने अपनाया है। धवल टीका और षटकंडागम सूत्र में नमोकार मंत्र का उल्लेख है। ओम नमो अरहंताणाम, ओम नमो सिद्धाणाम, ओम नमो आयर्याणाम, ओम नमो ओज्ञायाणाम, ओम नमो लोव ये सौव साहूणाम। यह अरिहंत को, सिद्ध पुरुष को, आयर्या या आचार्य को, ओज्ञाया या उपाध्याय को, लोव साधु यानी साधु को नमन करने वाला मंत्र ओम से ही प्रारंभ होता है। पंच नमोकार मंत्र में 35 अक्षर होते हैं। महानारायण उपनिषद के अनुसार आकार, उकार और मकार जो 2.5 इकाइयां बनाते हैं, इसके विरुद्ध जैन धर्म में ओंकार को उच्चतर स्तर तक उठाते हैं। इसमें आ प्लस आ प्लस आ प्लस उ प्लस मा होता है। अतः 4 स्वर और 1 व्यंजन से इसमें 4.5 इकाइयां होती हैं। पहला आ अरहंत को दर्शाता है, दूसरा आ अशरीर को, तीसरा आ आयर्या को, उज्ञाया या उपाध्याय को और मा मुनि को दर्शाता है। कुल मिलाकर ये 4.5 घात 4 बनाता है, जिसमें कई प्रकार के ध्वनि कंपनों के क्रम पलट और समुच्चय उत्पन्न होते हैं। सिख धर्म में ओंकार ही सर्वस्व है। यह मूल मंत्र कहलाता है। यज्ञोंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोने सैभंग गुर प्रसाद आदि सच जुगादि सच है बे सच नानक होसे भी सच। ओंकार ही एकमात्र सत्य है। ओंकार एक साधन है। ओंकार एक परिवहन है जो आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर तक ले जाता है। वहां कोई डर नहीं है, वहां कोई ईर्ष्या नहीं है। यह अकाल मूरत
यानी कालातीत है, सभी कालों से परे है। अजूनी, यह योनि से नहीं जन्मा है। साईभंग, यह स्वयं प्रकाशमान है। गुरुप्रसाद, यह गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। आदि सच, जुगादि सच, यह प्रारंभ में सत्य था, यह युग के प्रारंभ में भी सत्य था। है भी सच, आज यह सत्य है। और नानक महाराज कहते हैं, होसी भी सच, भविष्य में भी यही सत्य है। योग तंत्र मार्ग प्राणायाम में सांसों के नियंत्रण अथवा सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को चित्रित करता है, जो ओंकार को इस पूरी प्रक्रिया का अंग बना देता है। इसे प्रायः हंस गायत्री उल्लिखित करते हैं। भारत में धार्मिक उन्नति के प्रत्येक चरण में ओंकार को धारण किया है। ओंकार को ईश्वर से संबंधित सभी विभिन्न धारणाओं एवं मतों का सार माना जाता है। द्वैतवादी, अद्वैतवादी, पृथक्तावादी और यहां तक कि नास्तिकों ने भी ओंकार को धारण किया है। अब चलिए हम पुनः मांडुक्य उपनिषद पर आते हैं। ओम न केवल एक अविनाशी शब्द है, परंतु यह सब कुछ है, ऐसे ग्राह्य को सूचित करता है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य अथर्ववेद से आया है। यह सबसे छोटा उपनिषद है, जिसमें मात्र 12 मंत्र हैं, परंतु दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से मांडुक्य सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसे मुक्तिक उपनिषद भी उल्लिखित करते हैं। वह उपनिषद जो आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मुमुक्षु का उपनिषद मांडुक्य है। मुमुक्षु का अर्थ है जो जीवन मुक्ति का मार्ग ढूंढता है। इसलिए मुमुक्षु के लिए मांडुक्य उपनिषद ही एक द्वार है। आदि शंकराचार्य अपने शंकर भाष्य में मांडुक्य को वेदांतार्थ सार संग्रह कहते हैं, अर्थात वह निधि जिसमें वेदों का सार निहित है। ऋषि मांडुक्य, जिनके नाम से यह उपनिषद जाना जाता है, वे निराकार निर्गुण ब्रह्म को नाम और रूप में दर्शाते हैं, जिसका ओंकार में साक्षात्कार होता है। स्वयं ओम को ब्रह्म परिभाषित किया गया है। सर्वम हेत ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात। आत्मा को स्वयं ब्रह्म दर्शाते हुए कहा गया है कि आत्मा के 4 पाद अर्थात 4 भाग होते हैं। आत्मा के 4 भाग स्थूल, द ग्रास और द फिजिकल, सूक्ष्म, सटल और साइकिकल, कारण, पोटेंशियल और कासल, तुरीय, ट्रांसेंडेंटल या मेटाफिनोमिनल। इनकी तुलना ओंकार के 4 भाग अकार, उकार, मकार और अमात्रा से की गई है। चौथा भाग अमात्रा बिना समय की माप के है अथवा 2 ओंकार के बीच का रिक्त समय है। ओंकार के इन चारों भागों की तुलना आत्मा की 4 अवस्थाओं से भी की जाती है। जागृत अवेकनिंग, स्वप्न ड्रीमिंग, सुषुप्त डीप स्लीप जिसमें कोई स्वप्न नहीं है पर चैतन्य अवस्था है, तुर्य सुपर कॉन्शियस चेतना की परम अवस्था जो विश्वातीत इंद्रियातीत है। इस प्रकार मांडुक्य ओम को समझने के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाता है। ओंकार का उच्चारण कैसे करते हैं? हमारा नाभि केंद्र एक परिग्रहण केंद्र है। जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, मां के गर्भ में निवास कर रहे होते हैं, तब पोषकांश अम्बिलिकल कार्ड यानी नाभि नली से अंदर जाता है।
इस प्रकार नाभि केंद्र ओम के लिए परिग्रहण केंद्र बन जाता है। नादा तनु मनीषौ। तनु नाभि, हृदय एवं कंठ का प्रतिनिधित्व करता है। नादा यानी ओंकार है, जो नाद ब्रह्म है। तनु और मन से ओंकार का उच्चारण होना चाहिए। तनु अर्थात शरीर, नाभि द नेवल पॉइंट, हृदय द हार्ट, कंठ द थ्रोट से मिलकर बना है। मन मस्तिष्क में है और नाक मुख में है। ओम नाभि से निकलकर हृदय और कंठ द्वारा प्रस्थान करता है और नासिका में तीव्र होकर मस्तिष्क में अवस्थित मन से निर्गमन करता है। यदि आकार तन का हिस्सा है तो उकार मुख का भाग है और मकार मन का प्रतिनिधित्व करता है। तनु से आकार, मुख से यानी नासिका से उकार और इसके उपरांत मन या बुद्धि से मकार निकलना चाहिए। जब प्राणायाम करते हैं तब आप ओम के प्रभाव का अनुभव शरीर के इन भागों में कर सकते हैं। सभी मंत्र ओम से आरंभ या प्रारंभ होते हैं। हम कहते हैं ओम गणेशाय नमः, ओम मणिपद्मे हुम, ओम नमो अरिहंताणाम। ऐसा क्यों कहते हैं? ये सब मंत्र ओम से क्यों प्रारंभ होते हैं? ओम सृष्टि के प्रारंभ का मंत्र है, जो सृष्टिकर्ता के स्फोट के समय उत्पन्न हुआ था। दूसरे अक्षर एवं शब्द ऋषियों के सूक्ष्म ब्रह्मांडिक विचारों द्वारा प्रदत्त हैं। हम में से प्रत्येक, हम सभी चाहते हैं कि हम अपने आप को अपने पूर्व से संबद्ध करें। यदि आप मेरा नाम पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं सीवी गोपीनाथ हूं, जिसके द्वारा मैं अपने आप को अपने जन्मस्थान और अपने पिता से जोड़ता हूं। मैं अपने पिता को जानता हूं। मैंने अपने दादाजी को देखा था। यद्यपि मैंने अपने परदादा को नहीं देखा, परंतु मैं उनका नाम भी लेता हूं क्योंकि मैं अपने आप को अपने पूर्व से जोड़ना चाहता हूं। हमारी परिचय प्रणाली में हम इसे प्रवर कहते हैं। हमारी प्राचीन पद्धति में हम अपनी परंपरा को जोड़ते हुए प्रवर का रूप देते हैं। भार्गव च्यवन आप्नोवान और्व जामदग्न पंचार्षेय प्रवरान्वितः श्रीवत्सस गोत्रः आपस्तंभ सूत्रः यजुशाखाध्यायी गोपीनाथ शर्मा अहंभो अभिवादयेत्। यद्यपि मैंने उन ऋषियों को नहीं देखा, अर्थात मेरे पूर्व से जुड़े हुए प्राचीन ऋषि जैसे भार्गव, च्यवन, आपनोवान, और्व एवं जमदग्नि, मैं उनको अपने आप से जोड़ता हूं। ओम प्रारंभिक ध्वनि होने के कारण हम इस प्राचीनतम या मौलिक या प्रारंभिक ध्वनि को सभी मंत्रों से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह हम कहते हैं ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यह भी एक प्रथा है कि कहे हरि ही ओम, आरंभ में अथवा अंत में हरि ही ओम। संस्कृत में हरि के कई अर्थ हैं। हरि का अर्थ है घोड़ा। हरि का मतलब सूर्य। हरि का अर्थ है विष्णु। विष्णु का अर्थ है हर जगह फैला हुआ, सर्वव्यापी। अतः ओंकार प्रारंभिक ध्वनि सर्वव्यापी है। यही अर्थ है हरि ही ओम का। जब हम कहते हैं ही तो उसका अर्थ है निश्चय ही। विष्णु या जो हर जगह व्याप्त है वह निश्चित ही ओम है। हम ही कहकर इसकी पुष्टि करते हैं।
जब हम हरि ही ओम का उच्चारण करते हैं तो हम ही पर ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हैं। यह भी एक प्रथा है कि आरंभ में या अंत में गुरु का नाम लेते हुए कहें ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समाप्त करने के पूर्व मैं स्वामी मुख्यानंद, जो रामकृष्ण संन्यास श्रृंखला के महान संत हैं, उन्हें उद्धृत करना चाहूंगा। स्वामी मुख्यानंद जी कहते हैं कि ओम सबसे आसानी से समझ में आने वाला, सर्वव्यापक, परम श्रेष्ठ, जो व्यक्तिगत नहीं है, वह पवित्र शब्द संकेत है। परम श्रेष्ठ दिव्य सत्य स्थिति का वाचक है, अर्थात परम अनंत ईश्वरीय तत्व को दर्शाने वाला है। इस दिव्य स्थिति के सत्य स्वरूप का लक्षण है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। भव या अस्तित्व के पूर्ण रूप में ओम का साक्षात्कार होता है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम